बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की और अब पूरा दिन कैंपेन चलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान संभाला है और पीटीआई ने ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के जवाब में। इस वक्त एक फुल फ्लेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आप कह लें कि महाज खोल चुकी है और आर्मी चीफ की जो खवातीन के हवाले से स्टेटमेंट है, अब उस स्टेटमेंट के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। मैं इसे सिर्फ इस एक आज की हैपनिंग के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा, बल्कि इमरान खान साहब की जो खुसूसी हिदायत इन द पास्ट फ्यू डेज जारी हुई हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा हूं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से धमाका खेज खबरें हैं। इमरान खान साहब के फैसलों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, अल्टीमेटम जो है वो जारी हो चुका है और जो अल्टीमेटम जारी हुआ है वो इस निज़ाम के लिए और इस हुकूमत के लिए भी है। इमरान खान साहब ने अब जो खुसूसी हिदायत जारी की हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगाज कर लेते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उस स्टेटमेंट से जो उन्होंने नौजवानों के साथ इंटरेक्शन में दी। आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने 3 खतूत लिखे और ये तीनों खतूत जो हैं ये ओपन लेटर्स थे। चीफ जस्टिस को जो खत लिखा वो इरसाल किया और उसके साथ एक डोजियर भी था। आईएमएफ के वफ्द को जो खत लिखा वो भी इरसाल किया, उसमें एक डोजियर था। लेकिन जो आर्मी चीफ को तीनों खतूत लिखे इमरान खान साहब ने वो पब्लिक में लिखे, ओपन लेटर्स लिखे। और इसलिए क्योंकि ओपन लेटर को पोस्ट नहीं करना होता, वो ओपन लेटर होता है, खुला खत होता है, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट नहीं भेजे गए। आर्मी चीफ ने पहले सिक्योरिटी जराए ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी, फिर आर्मी चीफ गुज़श्ता 3 दिन से अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के 3 खतूत का हैट्रिक है, तो आर्मी चीफ ने भी 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स का हैट्रिक किया। तैयब इरदवान जो है उनके स्टेट लंच में उन्होंने कहा कि मुझे कोई खत नहीं मिला, आया भी तो मैं वजीर आजम को भेज दूंगा। फिर इमरान खान साहब जो है उनके खत के हवाले से ये जवाब आया। तो दूसरा दिन जो था, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ शिरकत की और उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की आर्मी चीफ ने तारीफ की, विच वाज एन इनडायरेक्ट मैसेज फॉर पीटीआई ऑब्वियसली। फिर जो आर्मी चीफ ने नौजवानों के साथ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू को, बड़ा ये रेयर होता है, नॉर्मली एक प्रेस रिलीज आ जाता है और जो फुटेज जारी की जाती है आईएसपीआर की तरफ से उसमें ऑडियो म्यूट होती है। लेकिन इसमें आर्मी चीफ की जो नौजवानों के साथ टॉक है वो मीडिया को प्रॉपर जारी की गई, यानी उसमें आर्मी चीफ का खिताब लोगों ने सुना खुद से और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें बहुत सी बातें हुई, कौम और फौज के दरमियान खलीज नहीं है और यही फौज की सबसे बड़ी ताकत है, ये स्टेटमेंट भी थी। फितनतुल खवारिज के वाले से भी थी, लेकिन खवातीन वाली स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर एक कैंपेन लॉन्च हो गई। लोग जो है फिर ऑब्वियसली उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि खवातीन को जो इज्जत और मकाम अल्लाह ताला ने दिया है बतौर बहन, बेटी, माँ, हु आर यू, कोई भी वो मकाम आपसे नहीं ले सकता, कोई भी ये मकाम नहीं। अब ऑब्वियसली ये हु आर यू का लफ्ज जो है ये भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर और दिन भर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे एग्जाम्पल्स जो पिछले कुछ अरसे के अंदर बच्चियों से लेकर बूढ़ी खवातीन तक जो हुआ और जो पंजाब पुलिस ने किया, जो फाशिज्म हुआ, उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो शेयर की जा रही हैं। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चूंकि इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की हुई हैं कि अब आपको मेरा बयानिया जो है उसे आगे लेकर चलना पड़ेगा और अगर आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है उसका वजन नहीं उठा सकते तो अब आप पिछली सफ़ों में चले जाएं। तो अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मैदान में आए हैं और पीटीआई ऑफिशियल जो है वो भी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के ऊपर खुलकर मैदान में आई है। बल्कि कासिम सूरी साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बुशरा बीबी, अलीमा खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, रेहाना डार, कैसरा इलाही, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, तैयबा राजा और दीगर बहुत से सियासतदान जो हैं उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, क्या वो औरतें नहीं या सिर्फ आप ही जिन्हें समझते हैं वही हैं। बल्कि आमिर मुगल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हुजूर क्या कुरानी आयात के मुताबिक इज्जत, हुर्मत, तकद्दुस सिर्फ मरियम और आसफा भुट्टो की है? क्या कुरानी आयात के मुताबिक बुशरा बीबी की इज्जत, हुर्मत, तकद्दुस इस रियासत पर फर्ज नहीं थी? यानी अब पीटीआई जो है वो इस तरह से अपना नैरेटिव और इस तरह से जवाब जो है वो आर्मी चीफ को दे रही है। अब मैं इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्यों देख रहा हूं, क्योंकि देखें पहले ये कैंपेन चली लेकिन अब पीटीआई ऑफिशियली इस कैंपेन को एंडोर्स कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो जारी की है
अब से कुछ देर पहले अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और उसमें उन्होंने इसे नाम दिया है क्रैश कोर्स, यानी जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दी गई खवातीन को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का। और इसमें ज़ाहिर बात है कि उन्होंने सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो 2-3 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ शेयर किया है। तो आई थिंक कि पीटीआई जो है वो अब खुलकर आप कह लें कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ये हिदायत दे चुके हैं कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव का वजन नहीं उठाएगा वो फिर अब पार्टी में नहीं रहेगा। तो अब पीटीआई की लीडरशिप जो है वो भी एक्टिव हुई है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अल्टीमेटम आ चुका है। इमरान खान साहब का प्लान ये था कि जी सवाबी जलसा जो हमने किया उसमें हमने मोमेंटम गेन कर लिया, हमने दिखा लिया कि वी स्टिल हैव स्ट्रीट पावर। उस दिन खुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर कन्फ्रंटेशन के हवाले से ये ऑर्डर्स जारी किए गए कि इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है, तो आपने जहां पर एहतजाज हो सके करें, जहां पर कन्फ्रंटेशन है वहां पर आप बस साइड पे हो जाएं, कोई मसला नहीं है और कोई ये इशू नहीं है। ये बात बड़ी कैटेगोरिकली इमरान खान साहब की हिदायत थी। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम वाले मामले के अंदर सारों को अब फारिग किया जाएगा जिस जिसके जवाब से खान साहब मुतमईन नहीं थे। ये क्या है? ये भी एक क्लियर कट मैसेज है कि अब खुल के खेला जाएगा और अब किसी की गुंजाइश पीछे नहीं है। मतलब अब जाएं आप लोग, जो वजन नहीं उठा सकता और जो मैनेज्ड है उसकी जगह नहीं, और अब ये आपसी इख्तलाफात वाला ड्रामा भी छोड़ें और अब अपनी तवानाइयां जो है वो असल इशू की तरफ रखें। खान साहब ने ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस रमजान तक का वक्त दिया कि जिसके अंदर आप तैयारियां करें। अब और वही बात है कि अगर आपको 10 घंटे मिले एक दरख्त काटने के लिए तो 9 घंटे आप अपना आरा जो है वो तेज करें, आरी तेज करें, और 1 घंटा अगर आप काटने पर लगाएं तो आप कामयाब हो जाते हैं। और आफ्टर ईद कुछ बहुत बड़ा दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि पंजाब में जो खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा जो हैं उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया। पंजाब के अंदर एक बड़ी पुरस्कार चीज़ हो रही है पिछले 1 साल से, जब से मरियम साहिबा की हुकूमत आई है। पीटीआई के कितने एमपी हैं और पीटीआई का कोई भी एमपी आपने देखा मरियम नवाज प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही हैं और पीटीआई के किसी एमपी ने जुबान खोली हो? अच्छा चलें आप ये कह लें कि नहीं जी मरियम पे उनकी तवज्जो नहीं जा रही, वो तो इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं ना, दिन रात एक कर दिया जी। पंजाब के अंदर जो एमपीएज हैं उन्होंने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। पंजाब असेंबली से कोई खबर आपको लास्ट मिली हो कि जी बड़ा कोई टफ टाइम दिया है? पंजाब के अंदर यूं लग रहा है कि मरीम नवाज को ओपन फील्ड दी गई है कि आप अपना सारे प्रोजेक्ट्स करें, अपनी इमेज बिल्डिंग करें, और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनके ऊपर पीटीआई के रहनुमा कोई बात ही नहीं कर रहे। लेकिन अब इस सब के अंदर जो हिदायत जारी की गई हैं आलिया हमजा की तरफ से भी, वो भी यही है कि सारे रहनुमा जो हैं वो अब शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये चला नहीं सका। आपकी स्ट्रेंथ सोशल मीडिया है। अब इस सोशल मीडिया को रोकने के लिए जैसे हमारे चैनल पर फायरवॉल लगाई हुई है और दीगर चीज़ें कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करना इस वक्त प्रैक्टिकली सिस्टम के लिए इंपॉसिबल है। तो सोशल मीडिया के ऊपर यह कहा गया है कि मरियम नवाज की पंजाब की हद तक अब मरियम नवाज को भी बहुत टफ टाइम मिलने जा रहा है इन द कमिंग डेज। और वो जो एक ओपन फील्ड मिली हुई थी, और पीटीआई के रहनुमाओं का मैं ये समझता हूं कि जो लीडरशिप बाहर थी, जिन्हें ओहदे मिल गए, जो एमपी एमएनए बन गए, जिन्हें कमेटियां मिल गई, उनका तो कोई ऐसे लग रहा था हनीमून पीरियड चल रहा है, पार्टी बस जाओ, कमेटी कमेटी खेलो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस थोड़ा सा हल्की आंच पे इनकलाब, 1-2 स्टेटमेंट्स दे दो और वो भी होम्योपैथिक सी स्टेटमेंट दो, और इमरान खान के बयानिए का वजन ना उठाओ। इमरान खान साहब का इस वक्त बयानिया अल्टीमेटली ऑब्वियसली ये चीज़ अब जो हमें नजर आ रही है ना, इन द कमिंग डेज मामलात इसी तरफ को जाने हैं, सूरत हाल खराब से खराब तर ही होनी है इस वक्त। अगर हम देखें, मैं क्योंकि एक बर्ड आई व्यू के तौर पे अगर चीज़ों को देखूं तो ये चीज़ मुझे बड़ी वाज़ेह अंदाज में नजर आ रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान अब मामलात बिल्कुल पॉइंट ऑफ, अब खतूत और ये सारी चीज़ें और जवाबात जो हैं और जो नैरेटिव की तरफ बात जा रही है, तो अब इमरान खान साहब खुल के कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स। और इसमें एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो कि खान साहब पहले चोरों का, उचक्कों का जिक्र करते थे, जरदारी साहब की करप्शन के ऊपर बात करते थे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात किया करते थे, खान साहब ने छोड़ दिया है। खान साहब ने अब जब भी बात की है तो खान साहब की अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें, स्टडी कर लें पैटर्न्स को और प्रॉपर ग्राफ बना लें आप उसका, और एक एकेडमिक रिसर्च भी कर लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि खान साहब जो हैं अब वो खुल के किस नैरेटिव को लेकर आगे चलने जा रहे हैं। और इसीलिए पीटीआई के अंदर भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन क्लीनअप की इस वक्त स्टार्टिंग हो चुकी है, आगाज हो चुका है ऑपरेशन क्लीनअप का। और इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि बहुत कुछ ड्रामाई अंदाज में तब्दील होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।